मौजूदा अहद में बीजिंग की मेशत तेजी से तरक्की कर रही है। शहर की खुशहाली के साथ साथ सड़कों पर ट्रैफिक का रश भी बढ़ रहा है। सबवे से सफर करना न सिर्फ वक्त की बचत है बल्कि ये सस्ता और बासहूलत भी है। अगर ये कहें कि बीजिंग सबवे इस शहर में ज़ेरे ज़मीन आबाद खूबसूरत और रंगीन दुनिया है तो गलत नहीं होगा। मैं हूँ तबस्सुम और मैं हूँ शाहिद अफराज खान। शाहिद साहब, आप बीजिंग में कई सालों से रिहाइश पजीर हैं, तो इस शहर में सफ़र करिए। आपकी पसंदीदा सवारी कौन सी है? सबवे बर वक्त और लाजवाब सवारी है। मुझे भी। ट्रैफिक जैम की फिक्र नहीं और कीमत भी सस्ती है। और हालिया बरसों में मैंने देखा है कि ये सबवे लाइंस की तादाद में भी काफ़ी इजाफा हुआ है, जिससे सफरी सहूलियात मज़ीद आसान हुई हैं। जी बिल्कुल। तो आज हम क्यों ना अपने नाज़रीन को बीजिंग सबवे की सवारी करवाएं? जी ज़रूर, चले। बीजिंग जिंगा वो पहला शहर है जहां सबवे का बाज़ाब्ता आगाज हुआ था, लेकिन गुज़िश्ता सदी की 70 की दहाई से लेकर साल 2001 तक बीजिंग में सबवे की सिर्फ 2 ही लाइंस फाल थीं। उसी साल बीजिंग ने 2008 ओलंपिक्स की मेज़बानी की बोली जीती, जिसके बाद बीजिंग में सबवे की तरक्की को इंतहाई तेजी से आगे बढ़ाया गया। रवान साल तक बीजिंग में कुल 27 सबवे लाइंस फाल हो चुकी हैं। जुनूब से शुमाल, मशरिक से मगरिब, शहर का हर कोना सबवे से जुड़ चुका है। बीजिंग सबवे ट्रैक की कुल लंबाई तकरीबन 800 किलोमीटर है, जो इस्लामाबाद से कराची तक के नसीब फासले के बराबर है। सबवे स्टेशन की तादाद 459 है। यूं मुसाफिरों के नकलो हमल में मजीद आसानियां पैदा हुई हैं। सबवे में सवारी से कबल इंसदाद वबा के लिए मास्क भी लाजिम है। यस जी, आजकल मास्क बहुत लाजिम है। जी, ये होना भी चाहिए क्योंकि वबाई सूरत हाल है। तो हाँ ये इतनी ज़्यादा सीढ़ियाँ। हाँ जनाब, चूँकि सबवे लाइन ज़ेरे ज़मीन तामीर की गई है, लिहाजा सीढ़ियों की तामीर भी बहुत लाजमी है। लेकिन आप यहाँ देखिए, मुसाफिरों की सहूलत के लिए यहाँ पर की सीढ़ियाँ भी मौजूद हैं। लेकिन मेरा सवाल यही था, अगर किसी के पास सामान ज़्यादा है या फिर खुसूसी अफराद हैं, उनके लिए फिर इनका इस्तेमाल मुश्किल नहीं हो जाएगा? हाँ, तो हम उधर जाएंगे। शाहिद साहब, आप सामने देखिए, बीजिंग के सबवे स्टेशन पर जो मुसाफिरों की सहूलत के लिए एलिवेटर्स भी मौजूद हैं। हाँ, ये तो वाकई एक बड़ी सहूलत है। हाँ, और ये देखिए, ये तो ब्रेल से भी आरास्ता है। ये तो बड़ी सहूलत है। जी हाँ, और यहाँ खुसूसी अफराद के लिए ये सिंघों भी है। जी, ये तो वाकई एक बड़ी सहूलत है। बड़ी सहूलत है। बहुत आसान है। जी, बहुत आसान है। ये मेरे पास देखें, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट कार्ड है, इसी से मैं सबवे की सवारी भी कर सकता हूँ। मैं तो मोबाइल फ़ोन यूज़ करना पसंद करती हूँ। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक अकाउंट खोलें, फिर टिकट की कीमत अदा कर सकते हैं। लगता है मैं खुद को भी डिजिटल कर लूँ अब। जी ज़रूर ज़रूर ट्राई करें। हम उस तरफ जाए। बीजिंग सबवे के हर स्टेशन पर ऐसी खुदकार मशीनें नस्ब हैं, लिहाजा लंबी कतार में लगने की कोई ज़रूरत नहीं। मुसाफिर कैश, मोबाइल पेमेंट या डिजिटल करेंसी समेत दीगर तरीकों से टिकट खरीद सकते हैं। स्क्रीन पर अपनी मंजिल का इंतखाब करें, तस्दीक करें, अदायगी करें, फिर आपको एक टिकट मिलेगा। आप ऐप के जरिए भी टिकट ऑर्डर कर सकते हैं और स्टेशन पर पहुंचते ही इसी मशीन से अपना टिकट हासिल कर सकते हैं। बीजिंग सबवे लाइंस के मुख्तलिफ स्टेशंस के डिज़ाइन भी अलग अलग हैं, जहां न सिर्फ बीजिंग की तारीखी सकाफत बल्कि जदीद तरीन बीजिंग के रंग भी देखे जा सकते हैं। आज हम सबवे लाइन 6 पर सफ़र करते हैं। स्टेशन का डिज़ाइन जदीद रंगों का आगाज़ है।
स्टेशन पर कितनी देर इंतजार करने पड़ेगा, ट्रेन में सवार होने की गुंजाइश होगी या नहीं, ये वो सवालात हैं जो मुसाफिरों के ज़हन में ज़रूर आते हैं। रश के औकात में हर 2 मिनट बाद एक ट्रेन आती है। इरावाज़न मुसाफिर ऐप या फिर स्टेशन में इंस्टॉल स्क्रीन या ट्रेन टाइम टेबल से मुतालिक नक्शे से जान सकते हैं कि अगली ट्रेन कब पहुंचेगी। काबिले ज़िक्र बात यह है कि बीजिंग सबवे का ये इंडेक्स दुनिया भर में सरह फहरिस्त है कि यहाँ ट्रेन हमेशा पूर्ववत स्टेशन पर पहुँचती हैं। ट्रेन में नस्बशुदा स्क्रीन से हम जान सकते हैं कि बोगी में मुसाफिरों की गुंजाइश कितनी है। इसके मुताबिक हम कम मुसाफिरों वाली बोगी में सवार हो सकते हैं। स्क्रीन पर मुख्तलिफ लाइन्स के माबैन ट्रांसफर, रेस्ट रूम समेत टिकट सहूलियात के हवाले से भी मालूमात देखी जा सकती हैं, ताकि मुसाफिरों के लिए ज़्यादा आसानियाँ फराहम की जा सकें। सबवे पर सवारी के दौरान आप कैसे अपना वक्त गुजारना पसंद करेंगे? किताब या अखबार पढ़ें या मोबाइल फ़ोन के जरिए सोशल मीडिया पर वक्त गुजारें? जी हाँ, बीजिंग सबवे में फ़ोन नेटवर्क की सहूलियात भी हर वक्त आपके साथ हैं। यहाँ तक कि 20 या 30 मीटर ज़ेरे ज़मीन भी सिग्नल मुस्तहकम रहते हैं और आप तक ताज़ा तरीन मालूमात पहुँचती रहती हैं। बीजिंग सबवे की मुख्तलिफ लाइन्स के दरमियान ट्रांसफर को भी सफ़र का एक नागुज़ीर हिस्सा कहा जा सकता है। स्टेशन पर नस्ब एलिवेटर के जरिए मुसाफिर बगैर किसी रुकावट के टिकट लाइन्स पर ट्रांसफर हो सकते हैं। इस नक्शे को देखिए, ज़ेरे ज़मीन पूरा एक शहर आबाद है। एक कोने से शहर के दूसरे कोने तक आप जा सकते हैं, वो भी स्टेशन से बाहर निकले बगैर। जी हाँ, बिल्कुल। हवाई अड्डा, ट्रेन स्टेशन, शहर के मरकज़ या मुज़ाफ़ती इलाके, सबवे आपको बीजिंग के हर जगह पहुंचा सकती है। लेकिन एक कमी मुझे लगती है। वो क्या है? देखिए, मुझे भूख लगती है या प्यास लगती है, तो लगता है मुझे स्टेशन से बाहर जाना पड़ेगा, खरीदारी करनी पड़ेगी, फिर क्या वापस आना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं। अच्छा। स्टेशन के अंदर ही ऐसी छोटी छोटी दुकानें मौजूद हैं। अच्छा। तो हम अब ऐसी छोटी दुकानें की तरफ जाएं? चलें। अगर हम जैसे किसी मुसाफिर को कभी कभार सबवे स्टेशन के अंदर कुछ चीज़ें दरकार हों, तो गुज़िश्ता जुलाई में ही मुसाफिरों की सहूलत की खातिर बीजिंग सबवे के तहत 3 दुकानों का इफ्तिताह किया गया था। इस सहूलत को मुसाफिरों में बेहद मकबूलियत मिली। अब इन दुकानों की तादाद 120 से ज़ायद हो चुकी है। दुकान के अंदर न सिर्फ आपको खाने पीने की अशिया बल्कि अदविया, कुतुब समेत दीगर अशिया भी मिल सकती हैं। याद रखें, स्टेशन से बाहर निकलते वक्त अपना कार्ड स्वैप करना या टिकट मशीन में डालना हरगिज़ मत भूलें। हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। आपको कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त तजर्बा रहा। टिकट खरीदना इंतहाई आसान है, ट्रेन का अंदरूनी माहौल इंतहाई साफ़ सुथरा, नेट भी चलता है और पहली मरतबा मुझे स्टेशन पर दुकान भी मिली है। सही है। देखिए, हमने सिर्फ 40 मिनट के अंदर में 24 किलोमीटर का फासला तय किया है और सिर्फ पंक्चुअल। इसलिए हमने कहा था कि ये बहुत सस्ती, आसान और वक्त की पाबंद सवारी है। हाँ जी, मुझे पता है कि लाहौर में मेट्रो ट्रेन का आगाज भी हो चुका है। आप जरूर एक दिन वहाँ जाकर मेट्रो ट्रेन का सफर करें। जी, अब तो मैं लाहौर जरूर जाऊँगा, अपने मेट्रो ट्रेन के तजर्बे से आपको जरूर आगाह करूँगा। बहुत जबरदस्त। बीजिंग जैसे बड़े शहरों में रहने वाले अफराद के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सबवे लाइन्स के आगाज से सफ़र मज़ीद आसान, पुरवक़्त और आरामदा बन रहा है। आज तबस्सुम और शाहिद का सबवे के ज़रिए सफ़र का तजुर्बा तकमील को पहुँचा। ताहम बीजिंग में ज़ेरे ज़मीन इस खूबसूरत शहर की मसरूफियात जारी हैं।
और बीजिंग सबवे की तरक्की भी तेजी से आगे बढ़ रही है।